नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 नवंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, जिसका उन्हें तो लाभ मिला लेकिन देश को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक परिवार को पहले और देश के कल्याण को बाद में रखती है। भाइयों बहनों, ये महासमुंद की धरती, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। मैं इस क्षेत्र से बड़ा चिर परिचित रहा हूं। संगठन के कार्यकर्ता के नाते मुझे कई वर्षों तक आपके बीच में कार्य करने का मौका मिला है और उसके कारण यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं क्या है, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं के सुलझाने के रास्ते क्या होते हैं, उसका मुझे संगठन के कार्यकर्ता के रूप में धरती की जानकारियों से काफी कुछ अनुभव है। और इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके पास रहकर के जो जाना है, जो सीखा है, वो मुझे छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं में बहुत काम आता है। भारत सरकार की उस योजनाओं को छत्तीसगढ़ में हम लागू कर पाते हैं जो छत्तीसगढ़ के सामान्य नागरिक के जीवन में बहुत उपयोगी होती है। और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को तीन बार से आपने विकास के मुद्दे पर सेवा करने का मौका दिया है। लेकिन दरअसल डॉक्टर रमन सिंह को सच्चे अर्थ में काम करने की सुविधा तीनों बार नहीं मिली है। सिर्फ ये 4.5 साल ही मिली है, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बैठी थी और वो ऐसे परिवार के हाथ में रिमोट था कि भाजपा नाम सुनते ही भड़क जाते थे। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मुझे मालूम है कि बीजेपी सरकारों की एक बात दिल्ली में बैठी हुई रिमोट कंट्रोल सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे गुजरात की भलाई के लिए दिल्ली से लड़ना पड़ता था, डॉक्टर रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए दिल्ली के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती। हमारा वो 10 साल का समय, जनता ने तो हम पर विश्वास किया, लेकिन हमारा पूरा समय ये नकारात्मक शक्तियों के साथ संघर्ष में चला गया। हमारे रमन सिंह जी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए यूपीए की सरकार के पास से मदद मांगते थे, पुलिस बल मांगते थे, आधुनिक शस्त्र मांगते थे, कम्युनिकेशन की व्यवस्था मांगते थे। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार को, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार को ऐसा लगता था जैसे छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में है ही नहीं। उनको कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता था।
लेकिन ऐसी नकारात्मक वातावरण में भी, ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने और उसकी टीम ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ सहयोग से विरासत में जो मध्य प्रदेश वाला बीमारू राज्य मिला था, जनता जनार्दन के सहयोग से मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, जो बीमारू की पहचान के साथ निकला था, उस छत्तीसगढ़ को बीमारू से बाहर निकाल दिया और विकास की नई ऊंचाइयों पर ला करके खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ को फलने फूलने का पहला अवसर जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तब आया है। भाइयों बहनों, अगर ऐसे ही 10-15 साल और मिल जाए, आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के पहले 3 राज्यों में उसका नंबर आ जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसलिए आज जब दिल्ली में छत्तीसगढ़ की भलाई का सोचने वाली सरकार है, आज दिल्ली में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने कभी अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय छत्तीसगढ़ की तहसीलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताने का जिसे सौभाग्य मिला है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जिसे कंधा से कंधा मिलाकर के काम करने का मौका मिला है, ऐसा व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बना है तो उसके दिल में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की कितनी इच्छा होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया, ये स्वर्णिम मौका है। 10 साल तो हमारे रिमोट कंट्रोल सरकार ने तबाह कर दिए थे। मुश्किल से रमन सिंह को 4-4.5 साल ढंग से काम करने का मौका मिला है। और अब हमारा छत्तीसगढ़ 18 साल का हो गया है। घर में बच्चा, बेटा हो या बेटी, 1 साल के होता है तो एक तरीके से हम उसको व्यवहार करते हैं, 5 साल का होता है तो दूसरे तरीके से, 12-13 की उम्र का होता है तो तीसरे तरीके से, लेकिन जब 18 साल का होता है तो उसके सपने जाग जाते हैं, उसकी अपेक्षाएं जाग जाती है। वो 1 साल से 18 साल की उम्र तक जिस गति से चलता था उस गति से चलने को तैयार नहीं होता है। बचपन में 3 पहिए वाली साइकिल चला करके गर्व अनुभव करने वाला 18 साल का बच्चा तेज गति से चलने वाली बाइक पर दौड़ना चाहता है। ये फर्क होता है। और जो फर्क इंसान में होता है वो फर्क मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में भी होता है। अब 18 साल की उम्र का छत्तीसगढ़ तेज गति से दौड़ना चाहेगा, नए नए सपनों को लेकर के निकल पड़ेगा, हर संकल्प को पूरा करने के इरादे से काम करेगा। कोई मां बाप अगर 18 से 23 साल की उम्र में अपने बच्चों को संभालने में विफल जाता है तो जिंदगी भर वो बच्चे उनकी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। समझदार मां बाप 18 से 23 साल की उम्र ऐसी होती है बच्चे की, बहुत संभाल करके मां बाप उसका लालन पालन करते हैं। मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के जीवन में 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। आप छत्तीसगढ़ के रखवाले हैं, आप छत्तीसगढ़ के मालिक हैं। आपका भविष्य छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। 18 से 23 साल की उमरियां बहुत महत्वपूर्ण है
और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस छत्तीसगढ़ के माँ बाप आप हैं, छत्तीसगढ़ के रखवाले आप हैं। जैसे घर में अपने बच्चों की परवरिश 18 साल के बाद विशेष रूप से की जाती है, वैसी ही विशेष रूप से परवरिश ये 18 से 23 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ की करने की जरूरत है। भाइयों बहनों, और इसलिए इस बार हमें कोई गलती करने का हक नहीं है। बड़े संकल्प के साथ इस महत्वपूर्ण दौर के लिए, और जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 100% समर्थन आपको है, तो रमन सिंह के हाथ ऐसे मजबूत कीजिए, ऐसे मजबूत कीजिए, उनको ऐसी ताकत दीजिए कि आपके आने वाले 25 साल के सपनों की मजबूत नींव वो इन आने वाले 5 साल में रख दें, ताकि कभी आने वाली 3-4 पीढ़ी तक आपको देखना न पड़े। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव को सामान्य चुनाव मत मानिए। इस चुनाव को कौन विधायक बने कौन न बने इस तराजू से मत तोलिए। आप तय कीजिए। और मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो नौजवान आज पहली बार वोट करने वाले हैं, किसी की उम्र 18 होगी, किसी की उम्र 19 होगी, किसी की 20 होगी, जिनको छत्तीसगढ़ का भविष्य तय करने के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मत देने का अधिकार मिला है, मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी को, आपके दादाजी को, आपके चाचा चाची को जैसी जिंदगी जीनी पड़ी, जैसी मुसीबतें झेलनी पड़ी, जिन कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ा, क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी भी ऐसी ही गुजरे? कोई नौजवान है जो वो मुसीबतें चाहता है जो मुसीबतें उसको पिताजी को भी झेलनी पड़ी थी? कोई नौजवान है जो उस संकट से गुजरना चाहता है जिस संकट से उसको दादा दादी बापिता माता को गुजरना पड़ा था? कोई नौजवान नहीं चाहता है। तो आप सोचिए, वो कौन लोग राज करते थे जब आपके दादा दादी को मुसीबत में जिंदगी गुजारनी पड़ी? वो कौन लोग राज करते थे जब आपके पिता अपने सपने पूरे कर नहीं पाए थे? वो कौन लोग राज करते थे? 50 साल तक किन लोगों ने राज किया कि जिसके कारण आपके परिवार के सपने वहीं के वहीं रह गए? क्या कोई छत्तीसगढ़ का नौजवान अपना भविष्य भी ऐसे लोगों के हाथ में देगा जिन्होंने अपने 2-2, 4-4 पीढ़ी को तबाह करके रख दिया है? मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या ऐसी सरकार चाहिए जिसने आपके पूर्वजों को तबाह कर दिया? और इसलिए मैं कहने आया हूं, 50 साल का अनुभव है आपके सामने, और दिल्ली में तो 4-4 पीढ़ी, ये छोटा समय नहीं होता है भाई। अरे आपकी एक पीढ़ी को अच्छा काम करने का मौका मिल जाए तो आने वाली 15 पीढ़ी का वो भला कर दे, अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर दे, मुसीबतों से बाहर ला दे। इनको 4-4 पीढ़ी तक ये देश चलाने का मौका मिला। राजगद्दी के लिए रिजर्व हो गई थी, उसके बाद भी उनका तो भला हुआ, देश का भला नहीं हुआ।